28 साल पहले ग्लेशियर के नीचे दब जाने वाले नौजवान नसीरुद्दीन की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव पाल्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में उनके बूढ़े दोस्तों, भाइयों, जवान बेटे समेत दीगर रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला ने शिरकत की। 28 बरस कबल जब नसीरुद्दीन खानदानी दुश्मनी और अपनी जान को लाहक खतरात की वजह से अपने आबाई गांव इलाके से फरार हो गए थे, तो शायद तब उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फरार होने की कोशिश के दौरान न सिर्फ वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, बल्कि उनकी मैयत मिलने में भी 28 बरस का अरसा लगेगा। और यही पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी उनकी मैयत के आबाई इलाके में तदफीन की राह में भी हायल होगी। जून 1997 में पाल्स की वादी लैदी के बर्फ़ पोश पहाड़ों में लापता होने वाले नसीरुद्दीन की कहानी नाकाबिले यकीन लगती है। नसीरुद्दीन की लाश मिलने के बाद कई सवालों ने जन्म लिया। क्या नसीरुद्दीन को आबाई गांव में दफन किया जा सकेगा? क्योंकि ख़ानदानी दुश्मनी तो आज भी वैसे की वैसे ज़िंदा है कि जैसे आज से 40 साल पहले थी। क्या वो शख्स जिसे 28 बरस पहले मौत ने निगल लिया अब अपनी मट्टी में दफन हो पाएगा? क्या वो बेटा जो बरसों तक दिन की रोशनी में अपने गांव नहीं जा सका अब बाप की लाश के साथ लौट सकेगा? और वो जिरगा कि जिसने दो दुश्मन ख़ानदानों के बीच सिर्फ तदफीन की खातिर सुलह करवाई, क्या वाकई ही 10 अगस्त तक अमन कायम रह पाएगा? और नाज़रीन, इसके साथ हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि लाश मिलने के बाद क्या हुआ, तदफीन कैसे मुमकिन हुई, ख़ानदानी दुश्मनी की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह इंसानियत ने दुश्मनी पर चंद लम्हों के लिए फतह हासिल की। 28 साल बाद जब नसीरुद्दीन की लाश अचानक एक पिघलते हुए ग्लेशियर से मिली, तो ना सिर्फ एक बंद बाब खुला, बल्कि एक पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी भी फिर से ज़िंदा होगी। लाश इस हालत में मिली कि जैसे वक्त वहाँ रुका हुआ था, ना जिस्म वसीदा हुआ, ना कपड़े फटे, और जेब से मिलने वाला शिनाख्ती कार्ड इस बात की तस्दीक कर रहा था कि ये वही नसीरुद्दीन है जो 1997 में ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से जान बचाकर फरार हुआ था, लेकिन रास्ते में कहीं लापता हो गया। जैसे ही लाश की खबर चरवाहे की ज़ुबानी इलाके में पहुंची तो पाल्स के रायशी चौंक उठे। खबर बिजली की तरह फैल गई कि नसीरुद्दीन 28 साल बाद मिल गए हैं। और क्या ये हकीकत है? लेकिन जिंदा नहीं, एक लाश की सूरत में। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि लाश मिली है, मसला ये था कि उसे दफन कहाँ किया जाए, क्योंकि जिस दुश्मनी की वजह से नसीरुद्दीन इलाका छोड़कर चले गए थे, वो दुश्मनी आज भी वैसे ही कायम थी, बल्कि नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। और नसीरुद्दीन के अहले खाना के लिए अपने ही इलाके में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। इसी हवाले से नसीरुद्दीन के बेटे नईम का कहना है कि वो पहले कभी कभी अपने इलाके में आते रहे हैं, लेकिन हमेशा छुपकर। रात की तारीकी में दिन की रोशनी में कदम रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन वालिद की लाश के साथ वो आबाई मट्टी में वापस आए, क्योंकि उन्हें अपने वालिद को उसी मट्टी में दफन करना था। नईम कहते हैं कि 28 साल बाद वालिद को देखना और फिर उन्हें छोड़कर वापस जाना एक ऐसा तजुर्बा था कि जिसे वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और ये वो वक्त था कि जब इंसानियत ने दुश्मनी पर सबकत ली, इलाके के बुजुर्गों ने मुदाखलत की, जिरगा बैठाया गया और फैसला हुआ कि सिर्फ तदफीन के लिए दोनों ख़ानदान 10 अगस्त तक जंग बंदी करेंगे और इस दौरान कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। नसीरुद्दीन की लाश को इज्जत से दफनाया जाएगा और उनके अहले खाना तज़ियत के लिए आने वालों से मिल सकेंगे। इस मुआहदे के ज़ामन इलाके के बासर बुजुर्ग हरीफ गुल और दूसरे ख़ानदान के सरबराह मौलाना कलीमुद्दीन थे। जिरगे के सरबराह ने बताया कि जब नसीरुद्दीन की लाश मिली तो उनके ख़ानदान ने गुजारिश की थी कि वो अपने वालिद की तदफीन अपने आबाई इलाके में करना चाहते हैं। और नाज़रीन, इसके बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जिरगा हुआ। दोनों फरीकों ने रस्म व रवाज के मुताबिक मुआहदा किया। मौलाना कलीमुद्दीन, जो खुद भी रिश्ते में नसीरुद्दीन के मामू लगते हैं, कहते हैं कि वो भी अब दुश्मनी का खात्मा चाहते हैं, मगर ये सब कुछ इलाके के तरीक़ेकार और रवायात के तहत ही मुमकिन है। जहाँ तक दुश्मनी की इब्तदा का ताल्लुक है तो ये तकरीबन आज से 40 साल पुराना किस्सा है। बताया जाता है कि नसीरुद्दीन के छोटे भाई गुरदेज को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था और उनके वालिद ने उसे नाजायज़ कत्ल करार दिया और बदला लेने का ऐलान किया। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि पुलिस तक खबर भी मुश्किल से पहुंचती थी, और अगर पहुंचती भी थी तो ज़्यादातर लोग मामलात अपने तरीके से ही हल कर लेते थे।
بعد میں مخالف خاندان کے ایک فرد کا قتل ہوا اور اس کا مقدمہ نصیر الدین کے والد اور بھائی پر درج ہو گیا۔ یعنی کہ اکثر اوقات جیسے کہ اب ہوتا ہے کہ کچھ ناحق لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی سزائیں جو ہیں ابھی تک بھی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ جو اسی طرح جو ہے وہ دشمنی کی آگ بڑھتی گئی اور نصیر الدین کا خاندان علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ جب نصیر الدین اور ان کے بھائی غیر روایتی راستوں سے سفر کر رہے تھے کہ برف پوش پہاڑوں میں فائرنگ ہوئی۔ نصیر الدین ایک برفانی غار میں چھپے اور پھر وہیں کے وہیں ہو کر رہ گئے۔ ان کے بھائی نے کئی دنوں تک تلاش کیا، پھر خاندان کی مشاورت سے وہیں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دی گئی، لیکن قدرت نے وہ باب مکمل کیے بغیر بند نہ کیا۔ 28 سال بعد لاش واپس ملی، تدفین ہوئی اور کم از کم ایک انسان اپنی مٹی کو لوٹ گیا۔ اب 10 اگست تک کے لیے امن کا وعدہ ہے۔ یہ امن عارضی صحیح لیکن امید ضرور جگاتا ہے کہ شاید کبھی دونوں خاندانوں میں صلح بھی ہو جائے، شاید دشمنی دفن ہو جائے جیسے نصیر الدین دفن ہو گئے تھے۔